लेकिन सुनो ना, हमारी भी सुनो। लेकिन यदि इस तरह से इन्होंने सरकार बनाने की कोशिश करी तो बलकटी चलेगी, क्रांति आवेगी, खूनी क्रांति आवेगी उत्तर प्रदेश में। ये नाचने वाले और वो गुंडे हैं जिन्होंने स्टेजों पर नंगा नाच करा, और ये फोगाट और ये जो पहले बताया आपने मवाली कह रही थी, ये सब ऐसी हैं, इनकी जबान गंदी, इनके कैरेक्टर गंदे हैं। और जैसा आदमी होता है दूसरे पर वही लाछन लगाता है, उसी तरह का दूसरे को समझता है। हमारे लीडरों ने पश्चिम बंगाल में जाके क्या कहा था, कहा भाई किसी को वोट दे दियो, भाजपा को नहीं दियो, भाजपा हरानी है। इन्होंने पंचायत चुनाव में सुपड़ा साफ कर दिया। उत्तर प्रदेश में भी अपनी भाजपा वोट नहीं करेंगे क्या? ना ना, हम तो बिल्कुल करें ही नहीं। हम तो लीडरों से भी रिक्वेस्ट करेंगे घमासान, मतलब एक तो प्रचार नहीं, घमासान प्रचार हो। राज है रामराज, इन्होंने तो सारे तो झूठे बोले। इतना झूठा प्रधानमंत्री देश में देश की आजादी के बाद आज तक हुआ नहीं, और आगे पब्लिक नहीं होने दे। वोट की चोट देंगे, सुपड़ा साफ करेंगे एक दौरे से सुपड़ा साफ करेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ एमडी नासिर और आप देख रहे हैं एनटीवी इंडिया। अभी हम मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पे। अभी संसद में मानसून सत्र चल रहा है और किसान भी जंतर मंतर दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहां पे किसानों का भी संसद एक मार्च चल रहा है, और देखिए तो सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है। इसी बीच बीजेपी के जो नेता हैं अलग अलग बयान दे रहे हैं। अभी तुरंत एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बीजेपी के नेत्री जो है सोनाली फोगाट, वो कह रही हैं कि ये जो किसान लोग बैठे हैं बॉर्डर पे आकर, ये लोग तो लफंगे हैं, लूंगे, ये लोग एसी का कूलर का मज़ा ले रहे हैं, तो हमारे साथ किसान है। मैं इन्हीं से जानूंगा आखिर ये लोग इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, और किसान जो 9 महीने से बैठे हुए हैं इनकी मांग क्यों नहीं पूरी हो रही, इनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। संसद में, पार्लियामेंट में इनकी आवाज़ कोई उठा क्यों नहीं रहा है, और जो चुनाव होने वाले क्या किसान इसका बदला लेंगे, क्या आंदोलन का कोई असर पड़ेगा? सर, क्या लगता है जिस तरह से आंदोलन 9 महीने हो गए हैं, सरकार सुन नहीं रही है और इस तरह के उल्टा पुल्टा बयान आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, जिसके आगे नाथ ना पीछे पगा, इस सोनाली फोगाट वोगाट का हमें तो कोई किस्से का पता नहीं। हमें तो सिर्फ ये पता है कि ये नाचने गाने वाली है। नाचने गाने वालियों का भी कुछ हो गया। कह रही है कि किसान लोग जो है लफंगे, आपको लफंगे बता रहे हैं? नहीं, हाँ लफंगे लग रहे होंगे, यहाँ छप्परों में पड़े हैं 9 महीने से। वे भी कुछ लफंगे कहीं घेर के दिखा दो। मैं लाखों किसान 5-6 बॉर्डरों पे हमारा पड़ा है, और हम उनसे जो भी जिस भी पार्टी का नेता या नेत्री कहना चाहती हो, कहीं से लाकर 100-200 वे भी सड़क पे घेर के दिखा दो, मान जाएंगे हम। वे 2 महीने घेर के दिखा दो। वो तो ये भी कह रही है कि ये लोग नाच देखने के लिए बैठे हुए, कूलर का मजा ले रहे हैं। नहीं, वे नाच के गए क्या? उन्होंने नाच दिखाया। नाचने गाने वाली आवेंगी तो देख लेंगे, कौन सी दिक्कत है? हो तो उसका नाच देख। नहीं, उसने नाचना गाना क्यों सीखा है? नाचने गाने वाली उन्हें क्यों पेशा बनाया है? उन्हें कोई तो देखेगा। बट खाली पड़े हैं, हम भी काम छोड़े, देख लेंगे क्या दिक्कत होगी, क्या गुनाह है? तो क्या किसान यहाँ पे नाच देखने बैठा क्या? नहीं, और क्या कर रहे हैं किसान? आंदोलन कर रहा है भाई। जब गोली डंडा चलेगा, गोली डंडे का जवाब देंगे। जब हमारे सामने को नाचने वाली आवेगी, या तो उसे हमारे नेता भगावेंगे, नहीं अब देखेंगे। हम तो भगाने वाले नहीं, हमारे लीडर भगा देंगे, भग जाएगी। हमसे कहेंगे तुम भगा दो, हम भगा देंगे। इससे पहले भी कुछ नेता जो थे उन्होंने कहा था ये लोग मवाली है, इस तरह आतंकवादी भी, खालिस्तानी भी। नहीं, उनके हाँ, मैं आपको बताऊं, मवाली भी हैं, हम आतंकवादी भी हैं, माओवादी भी हैं, खालिस्तानी भी हैं। हम पे सारे आरोप लेफ्टवादी है ना, पता ना क्या क्या लगाए। जीन्स वाले भी हैं, अंग्रेजी बोलने वाले भी हैं, ट्रैक्टर वाले भी हैं। मुझे वे सारे शब्द याद हैं। आप मुझे एक बात बता दो, मवाली तो हैं ही उनकी नज़रों में, वे तो लौटे हैं शीशे के महलों में। छप्पर झोपड़ी में कौन लौटता है? छप्पर झोपड़ी में गरीब गुरबाई तो लौटे। अब गरीब को तो कुछ भी कह लो, मवाली कह लो, कंजर कह लो, और कुछ कह लो, कुछ भी कह लो, यहाँ हम झोपड़ी पट्टियों में ही तो पड़े हैं। तो क्या बीजेपी के नेता इस तरह से बयान देंगे और आप लोग सुनते रह जाएंगे?
नहीं नहीं, जवाब दे रहे हैं, हमारे भी आदमी दे रहे हैं और हम तो जवाब देंगे। समय आ रहा, पश्चिम बंगाल में दिया, यूपी में देंगे, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जवाब देंगे, टाइम पे दिया जाएगा जवाब। हमारे, हम आपको किस बताएं, प्रकार के जवाब देने वाले हैं? वोट की चोट देंगे, सुपड़ा साफ करेंगे एक दोहरे से, एक दोहरे से सुपड़ा साफ करेंगे। पंचायत चुनाव में हमारे किसी भी लीडर ने कोई बयान नहीं दिया हमें क्या करना, लेकिन पब्लिक आज जागरूक हो रही है, दिन पे दिन जागरूक हो रही है। पब्लिक ने दिखा दिया, पब्लिक समझे हुए हम यहाँ क्यों पड़े हैं। हमारे लीडरों ने पश्चिम बंगाल में जाके क्या कहा था, कहा भाई किसी को वोट दे दियो, भाजपा को नहीं दियो, भाजपा हरानी है। इन्होंने पंचायत चुनाव में सुपड़ा साफ कर दिया। क्या उत्तर प्रदेश में भी आप लोग भाजपा को वोट नहीं करेंगे क्या? ना ना, हम तो बिल्कुल करें ही नहीं, हम तो लीडरों से भी रिक्वेस्ट करेंगे घमासान, मतलब एक तो प्रचार, प्रचार नहीं घमासान प्रचार हो, गांव गांव हमारे आदमी जाएंगे। हम कर रहे हैं, आज भी जनपद हापुड़ में हमारे अब तो कार्यकारिणी भंग है, लेकिन युवा जिलाध्यक्ष के यहाँ भाजपा का विधायक पहुंचा, कोई कार्यक्रम करने, पब्लिक ने भगा दिया उसे, नमकीन पे भी हाथ न जान दिया उसका। तो इसका बुरा असर दिखने वाला है। अब से मैं दोबारा बात करूंगा, हमारे साथ ताऊ है। क्या लगता है ताऊ, किसानों की बात सुनी नहीं जा रही है, इसका असर क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में देखने को मिलेगा? भाई किसाना की बात ये सुने ना सुने, क्यों बहरी गूंगी सरकार, और फिर सरकार ही ना दिख रही हमने। पूंजीपति के दलाल हैं, सरकार नहीं है। सरकार होती है तो कुछ ना कुछ करती है, ये तो पूंजीपतियों के दलाल हैं। इन्हें तो इसी बात से नहीं हो रही कि किसी ने गुंडा कहो, किसी ने कुछ कहो, लेकिन हम अपनी जबान गंदी नहीं करनी चाहते। ये नाचने वाले और वो गुंडे हैं जिन्होंने स्टेजों पर नंगा नाच करा, और ये फोगाट और ये जो पहले बताया आपने मवाली कह रही थी, ये सब ऐसी हैं, इनकी जबान गंदी, इनके कैरेक्टर गंदे हैं। और जैसा आदमी होता है दूसरे पे वही लांछन लगाता है, उसी तरह का दूसरे को समझता है। आपने जैसा कि मंदिर का जिक्र किया, तो कहा जाता है इस देश में रामराज आ चुका है, लेकिन ये कैसा रामराज है जहाँ पे किसान पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है? कैसे देखते इस तरह? गुंडा राज है, रामराज, इन्होंने तो सारे तो झूठे बोले। इतना झूठा प्रधानमंत्री देश में, देश की आज़ादी के बाद आज तक हुआ नहीं, और आगे पब्लिक नहीं होने दे। ये आखिरी झूठा लुटेरा बादशाह सिद्ध होगा। ये तो महा झूठा है, 15-15 लाख आ गए। बताओ मिल गए किसी को? 2 करोड़ नौकरी देवे थे साल में, मिल गई क्या? गन्ने का भुगतान यदि 14 दिन में ना हो तो 15वें दिन का ब्याज कहीं मिला हो, दिलवाया हो तो हमें बता दें। योगी जी तो कहते हैं नहीं, क्या योगी जी कहते हैं आप किसानों को पेमेंट मिलेगा, गन्ने का पेमेंट। योगी महा झूठा, सुनो सुनो, योगी मोदी से भी महा झूठा, सुन लो इस बात को भी। हमारे यहाँ गंगा किनारे आया योगी, और 23 नवंबर में आके ये घोषणा कर गया कि 31 नवंबर तक यदि गन्ना भुगतान नहीं हुआ तो ये मिल वाले जेल में होंगे। एक चूहे का बच्चा जेल में नहीं गया, एक चौकीदार भी जेल में नहीं गया। उसके बाद दिसंबर में फिर पतला में उनकी जो है वो हुई, महासभा हुई, वहाँ 1 महीना और बढ़ा दिया, बोले 31 दिसंबर तक यदि गन्ना भुगतान ना हुआ तो ये सारे मिल वाले जेल जाएंगे। आज तक 3 साल हो गए, उनका एक चौकीदार भी जेल नहीं गया और ना गन्ना भुगतान हुआ। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में गुंडाई राज जो पहले थी खत्म हो चुका है, अब कानून का वहाँ पे राज है। कैसे देखते हैं? ज्यादा गुंडा नहीं, कानून का राज है, बिल्कुल सही बात है। पहले नेता कुछ गुंडे करते थे, समझे? हमें कहीं कहीं सुनने में आता था पार्टी के वर्करों ने, किसी नेता ने गुंडागर्दी कर दी। अब खुलेआम डीएम एसएसपी गुंडागर्दी कर रहे हैं, खुलेआम डीएम एसएसपी ने जबरदस्ती वोटें उठाई हैं, जिला पंचायत में उठवाई हैं, खुद नेतृत्व कर करके, और जिला पंचायत चेयरमैन बनवाए। आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं? आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग? जी, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। उत्तर प्रदेश में आप वहाँ पे देख रहे होंगे प्रशासन कैसे काम कर रही हो, तो बोल रहे हैं कि हम लोग सही कर रहे हैं, इस वक्त कानून व्यवस्था सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। किसी भी एक भी दफ्तर, एक भी सिंगल दफ्तर का अधिकारी यदि मेरी आवाज वहां तक पहुंच जाए, हम उस पर फूल मालाएं चढ़ाने जाएंगे। एक भी अधिकारी अपने दफ्तर का ये कह दे कि मेरे दफ्तर में बिना रिश्वत लिए काम हो रहा है, इसका मतलब है कि रिश्वत मैं एक भी चैलेंज कर रहा हूँ। और रिश्ते का नाम भी एक भी ऑफिस कोई आके ये बता दे अधिकारी, हम वहीं पहुंच जाएंगे, हमारे पास नाम भेज दे
मेरा नंबर नोट कर लें, दिनेश खेड़ा हूँ मैं, भारतीय किसान यूनियन हापुड़ से। और जो है हमारे पास भेज दें, हम टिकैत साहब को लेकर पहुँचेंगे। कहीं भी मैं ये नहीं कह रहा 100% अधिकारी भ्रष्ट नहीं है, कुछ ईमानदार भी हैं, सही है लोग। लेकिन विभाग या किसी का दफ्तर नहीं बच रहा। अच्छा, एसपी ईमानदार हो सकता है, लेकिन उसका थाना ईमानदार नहीं है, उसका सीओ ऑफिस ईमानदार नहीं है, उसका थानेदार ईमानदार नहीं है। चलिए अंत में आप लोगों से मैं एक एक शब्दों में जवाब लेना चाहूँगा। अगर किसानों की बात नहीं सुनी जाती है, आप लोग की मांग नहीं पूरी होती है, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव होंगे उसमें आप इसका असर दिखेगा? भैया पूरा दिखेगा। और अब के इनका ऐसा सुपड़ा साफ होगा, कभी जिंदगी में सोचेंगे भी ना ये। हाँ, और आप क्या कहेंगे? समझोगे अब की बार तो ये इन्हें हानि हन्ना है। लेकिन भाजपा सरकार तो कह रही है फिर से हम सत्ता में आएंगे। हाँ, हो सके कोई सा गणित हो जाए, जिला पंचायत में आ गए। मैं कोई गणित हो सके उन पे, हमें ये जिला पंचायत का ही गणित समझ में ना आ रहा। 3000 में से इनके 500 मेंबर जीते थे और 75 में से 67 इन्होंने जिला पंचायत चेयरमैन बना लिए। बाकी तो कहते हैं कि ऐसा कोई गणित हो तो हो सके फिर सरकार बना ले। तो भूमिका तैयार कर रहे हैं, लेकिन सुनो ना, हमारी भी सुनो। लेकिन यदि इस तरह से इन्होंने सरकार बनाने की कोशिश करी तो बलकटी चलेगी, क्रांति आवेगी, खूनी क्रांति आवेगी उत्तर प्रदेश में। सरकार ये भी कान खोल के सुन ले, आर पार की लड़ाई। बिल्कुल खूनी क्रांति होगी हाँ। यदि बेईमानी विधानसभा में करने की कोशिश करी। गांव में बढ़ समझे? ये सोच इन्हें वोट नहीं मांगने देने के हम, या जीतेंगे तो जब या गांव में ही बढ़ के दिखा दियो। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसानों में एक रोष है, गुस्सा है, क्योंकि किसान लगातार 9 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पे बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मांग पूरी नहीं हो रही है, इनके ऊपर कोई चर्चा करने वाला नहीं है। तो किसानों का साफ कहना है कि इसका असर 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें असर दिखने वाला है, आर पार की लड़ाई होगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। इसी चीज़ को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। शुक्रिया।